ओम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 336वां अध्याय। शिक्षा निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शिक्षा का वर्णन करता हूँ। वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 भी मानी गई है। इनमें 25 स्पर्श, 8 आदि एवं 4 यम माने गए हैं। अनुस्वार, विसर्ग, 2 पराक्षित वर्ण, जीवामूल्य तथा उपाध मान्य और दुष्ट स्पष्ट लकार, ये 63 वर्ण हैं। इनमें लुप्त लकार को और गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। रंग अनुन्यासिक का उच्चारण ख अरा की तरह बताया गया है। अकार ड आदि पंचमाक्षरों और य र ल व इन अंतरस्थ वर्णों से संयुक्त होने पर पुरस्य हो जाता है। इनसे न होने पर वह कंठ स्थानीय ही रहता है। आत्मा संस्कार रूप से अपने भीतर विद्यमान घटपटादि पदार्थों को अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके, अर्थात उन्हें एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है। फिर वह जठरानल प्राणवायु को प्रेरित करता है। वह प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि से उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रातः स्वप्न कर्म के साधनभूत मंत्र के लिए उपयोगी है तथा जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। तदंतर वह प्राणवायु कंठ देश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त मध्यान्ह सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी माध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगती छंद के आश्रित साय सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर प्रेरित वह प्राण मूर्धायु में टकराकर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुख्यवर्ती कंठादि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों के 5 प्रकार से विभाग माने गए हैं। स्वर से, काल से, स्थान से, अभ्यांतर प्रयत्न से तथा वाह प्रयत्न से उन वर्णों में भेद होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। हृदय, कंठ, मूर्धा, जीवा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठद्वय तथा तालु, विसर्ग का अभाव, विवर्तन, संधि का अभाव, शक्रादेश, शकारादेश, सकारादेश, रेफादेश, जीवा मूल्य यत्व और उपमध्य मान्यत्व, ये ऊष्मा वर्णों की 8 प्रकार की गतियां हैं। जिस उत्तरवर्ती पद में आदि अक्षर उकार हो, वहां गुण आदि के द्वारा यदि ओ यो ओ भाव का प्रसंधान परिज्ञान हो रहा हो, तो उस ओकार को स्वरांतर अर्थात स्वर स्थानीय जानना चाहिए। जैसे गंगोदमक, इस पद में जो ओ भाव का प्रसंधान है वह स्वर स्थानीय है। इसमें भिन्न संधि स्थल में जो ओ भाव का परिज्ञान होता है, वह ओ भाव ऊष्मा का ही गति विशेष है। यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। जैसे शिवो वंदः, इसमें जो ओकार का श्रवण होता है वह ऊष्म स्थानीय ही है।
यह निर्णय किसी अन्य व्याकरण की रीति से किया गया है ऐसा जान पड़ता है, जो वेदाध्ययन कुतीर्थ से प्राप्त हुआ है, अर्थात आचारहीन गुरु से ग्रहण किया गया है, वह दग्ध निरस्ता होता है। उसमें अक्षरों को खींच तान कर हठात किसी अर्थ तक पहुंचाया गया है, वह भक्षित सा हो गया है, अर्थात संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन न करने के कारण वह अभक्ष्य भक्षण के समान निस्तेज है। इस तरह का उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन किया जाता है, तदनुसार पठन पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ सदाचारी गुरु से पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारण से युक्त है, संप्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वर से तथा कंठ तालवादी शुद्ध स्थान से प्रयुक्त हुआ है, वह वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल आकृति वाला, न लंबे होठों वाला, न अव्यक्त उच्चारण करने वाला, न नाक से बोलने वाला, एवं न गदगद कंठ या जीवाबंध से युक्त मनुष्य ही वर्णों उच्चारण में समर्थ होता है। जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को दाढ़ों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती। वर्णों का ठीक उसी तरह प्रयोग करें, जैसे वे वर्ण न तो अव्यक्त अस्पष्ट हो और न पीड़ित ही हो। वर्णों के सम्यक प्रयोग से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। इनके उच्चारण काल के भी 3 नियम हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं उकार कंठ स्थानीय है। इकार, चवर, यावर एवं शकार ये तालु स्थान से उच्चारित होते हैं। उकार और पवर्ग ये दोनों ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। रकार, टवर्ग, रेफ एवं शकार ये मूर्धन्य तथा लकार, तवर्ग, लकार और सकार ये दंत स्थानीय होते हैं। कवर्ग का स्थान जीवा मूल है। वकार को द्विजजन दंत और होंठ से उच्चारित होने वाला बताते हैं। एकार और एकार कंठ तालव्य तथा ओकार एवं ओकार कंठोष्ठ माने गए हैं। एकार, एकार और ओकार में कंठ स्थानीय वर्ण अकार की आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। अयोग वाह आश्रम स्थान के भागी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अ, इ, उ, रि, र, ए, ओ ये स्वर स्पर्श भाव रूप विवर्त प्रयत्न वाले हैं। यण, य, व, र, ल ईश स्पृष्ट एवं शल, श, श, स, ह अर्ध स्पृष्ट अर्थात ईषद विवृत प्रयत्न वाले हैं। शेष अर्थात क से लेकर म तक के अक्षर स्पष्ट प्रयत्न वाले माने गए हैं। इनमें ब्राह प्रयत्न के कारण वर्ण भेद जानना चाहिए। यम प्रत्याहार में स्थित वर्ण य, म, ण, ढ, न अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुनासिक नहीं होते। हकार, झकार तथा शकार के सनवार घोष और नाद प्रयत्न के हैं। यण और जश इनके ईशनाद अर्थात
अल्प प्राण प्रयत्न है। ख फ आदि का विवार अघोष और श्वास प्रयत्न है। चर च ट त क प श श स का इच्छ्वास प्रयत्न जानना चाहिए। यह व्याकरण शास्त्र वाणी का धाम कहा जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शिक्षा निरूपण नामक 336वां अध्याय पूरा हुआ। 337वां अध्याय काव्य आदि के लक्षण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं काव्य और नाटक आदि के स्वरूप तथा अलंकारों का वर्णन करता हूँ। ध्वनि वर्ण पद और काव्य ध्वनि वर्ण पद और वाक्य इस यही संपूर्ण वांग्मय माना गया है। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य, इन तीनों की समाप्ति इसी वांग्मय में होती है। वेदादि शास्त्रों में शब्द की प्रधानता है और इतिहास पुराणों में अर्थ की। इन दोनों में अभिधा शक्ति वाच्यार्थ की ही मुख्यता होती है। अतः काव्य इन दोनों से भिन्न है, क्योंकि इसमें व्यांग्य अर्थ को प्रधानता दी जाती है। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसमें भी विद्या तो और भी दुर्लभ है। विद्या होने पर भी कवितव्य का गुण आना कठिन है। इसमें भी काव्य रचना की पूर्ण शक्ति का होना अत्यंत कठिन है। शक्ति के साथ बोध एवं प्रतिभा हो, यह और भी कठिन है। इन सब के होते हुए विवेक का होना तो परम दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुष द्वारा उसके अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुषों के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। श आदि वर्ण अर्थात श श स ह तथा वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं। इसके दो भेद हैं, सुबंत और तृणंत। अभिष्ट अर्थ से विवच्छिन्न संक्षिप्त पदावली का नाम वाक्य है, जिसमें अलंकार भाषित होता हो, गुण विद्यमान हो तथा दोष का अभाव हो, ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं। लोक व्यवहार तथा वेद शास्त्र का ज्ञान ये काव्य प्रतिभा की योनि है। सिद्ध किए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है वह अयोनिज है। देवता आदि के लिए संस्कृत भाषा का और मनुष्यों के लिए 3 प्रकार की प्रकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। काव्य आदि 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। पाद विभाग से रहित पदों का प्रवाह गद्य कहलाता है। वह भी चूर्णक, उत्कलिका और व्रतगंधी वेद से 3 प्रकार का होता है। छोटी छोटी कोमल पदावली से युक्त और अत्यंत मृदु संदर्भ से पूर्ण गद्य को चूर्णक कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े समास युक्त पद हों उसका नाम उत्कलिका है। जो मध्य श्रेणी के संदर्भ से युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यंत कुत्सित क्लिष्ट न हो, जिसमें पद की छाया का आभास मिलता हो, जिसकी पदावली किसी पद या छंद के खंड सी जान पड़े, उस गद्य को व्रतगंधी कहते हैं। यह सुनने में अधिक उत्कट नहीं होता। गद्य काव्य के 5 भेद माने जाते हैं, आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा एवं
कथानिका, जहाँ गद्य के द्वारा विस्तार पूर्वक ग्रंथ निर्माता कवि के वंश की प्रशंसा की गई हो, जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलभ, वियोग और विपत्ति, मरणादि प्रसंगों का वर्णन हो, जहाँ वेदर्भी आदि रीतियों तथा भारतीय आदि वृत्तियों की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता हो, जिसमें उच्छ्वास के नाम से परिच्छेद खंड किए गए हों, जो चूर्णक नामक गद्य शैली के कारण अधिक उत्कृष्ट जान पड़ती हो, अर्थात जिसमें वक्त्र या अपर वक्त्र नामक छंद का प्रयोग हुआ हो, उसका नाम आख्यायिका है। जैसे कादम्बरी आदि, जिस काव्य में कवि श्लोकों द्वारा संक्षेप से अपने वंश का गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थ को उपस्थित करने के लिए कथांतरा सन्निवेश किया गया हो, जहाँ परिच्छेद हो ही नहीं, अथवा यदि हो तो भी कहीं लंबकों द्वारा ही हो, उसका नाम कथा है। जैसे कथा सरित सागर आदि। इसके मध्य भाग में चतुष्पदी पद द्वारा बंद रचना करें, जिसमें कथा खंड मात्र हो, उसे खंड कथा कहते हैं। खंड कथा और परिकथा, इन दोनों प्रकार की कथाओं में मंत्री, सार्थवाह, वैश्य अथवा ब्राह्मण को ही नायक मानते हैं। इनमें तीनों इनमें दोनों का ही प्रधान रस करुण जानना चाहिए। इसमें 4 प्रकार का विप्रलभ विरह वर्णित होता है। प्रवास, शाप, मान एवं करु भेद से विप्रलभ के 4 प्रकार हो जाते हैं। इन दोनों में ही ग्रंथ के भीतर कथा की समाप्ति नहीं होती, अथवा खंड कथा कथा शैली का ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनों के लक्षणों के मेल है। जो कथा वस्तु प्रस्तुत होती है, उसे परिकथा नाम दिया गया है, जिसमें आरंभ से में भयानक, मध्य में करुण तथा अंत में अद्भुत रस को प्रकट करने वाली रचना होती है, वह कथानिका कहानी है। उसे उत्तम श्रेणी का काव्य नहीं माना गया है। चतुष्पदी नाम का पद का 4 पदों से युक्त होने से उसे चतुष्पदी कहते हैं। पद का उसके 2 भेद हैं, व्रत और जाति। जो अक्षरों की गणना से जाना जाए उसे व्रत कहते हैं, वह भी 2 प्रकार का है, उकथ वैदिक स्तोत्र आदि और कृतिशेषज लौकिक। जहाँ मात्राओं द्वारा गणना हो, वह पद जाति कहलाता है। यह कश्यप का मत है। वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित छंद को व्रत कहते हैं। पिंगल मुनि ने व्रत के 3 भेद माने हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गंभीर काव्य समुद्र के पार जाना चाहते हैं, उनके लिए छंदो विद्या नौका के समान है। महाकाव्य कलाप, पर्याय, बंध, विशेषक, कुलक, मुतक तथा कोश, ये सभी पदों के समुदाय हैं। अनेक सर्गों में रचा हुआ संस्कृत भाषा द्वारा निर्मित काव्य महाकाव्य कहलाता है। सर्गबंध रचना को जो संस्कृत भाषा में अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में लिखी गई हो, महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य के स्वरूप का त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वह दूषित नहीं मानी जाती। महाकाव्य इतिहास की कथा को लेकर निर्मित होता है।
अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधार को लेकर भी उसकी अवतरणा की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्त मंत्रणा, दूत प्रेषण, अभियान और युद्ध आदि के वर्णन का समावेश होता है। वह अधिक विस्तृत नहीं होता। शक्री, अति जगती, अति शक्री, त्रिष्टुप और पुष्पी ताग्रा आदि तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं समव्रत वाले छंदों में महाकाव्य की रचना की जाती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल देना उचित है। सर्ग अत्यंत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अति शक्री और अष्टी, इन दो छंदों से एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिए तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छंदों से संकीर्ण होना चाहिए। अगला सर्ग पूर्व सर्ग की अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिए। कल्प अत्यंत निंदित माना गया है। इसमें सत्पुरुषों का विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जल क्रीड़ा, मधुपान, पुरात्सव, धूति, वचन, विन्यास तथा उल्टा के चरित्र आदि अद्भुत वर्णनों में महाकाव्य पूर्ण होता है। अंधकार, वायु तथा रति को व्यक्त करने वाले अन्य उद्दीपन विभावों से भी वह अलंकृत होता है। उसमें सब प्रकार की वृत्तियों की प्रवृत्ति होती है। वह सब प्रकार के भावों से प्रभावित होता है तथा सब प्रकार की रीतियों तथा सभी रसों से उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारों से भी महाकाव्य को परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही उस रचना को महाकाव्य कहते हैं तथा उसका निर्माता महाकवि कहलाता है। महाकाव्य के में युक्ति वैचित्र्य की प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप सिद्धि अप्रथग यत्न से अर्थात सहज भाव से साध्य वाग क्रीमा वचन वैचित्र्य अथवा को वक्रोक्ति विषयक रस से होती है। महाकाव्य का फल है चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। वह नायक के नाम से ही सर्वत्र विख्यात होता है। प्राय समान छंदों अथवा वृत्तियों में महाकाव्य का निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्ति की प्रधानता होने से काव्य प्रबंध में कोमलता आती है। जिसमें प्रवास का वर्णन होना हो उस रचना को कलाप कहते हैं। उसमें पूर्वानुराग नामक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संस्कृत अथवा प्राकृत के द्वारा प्राप्ति आदि का वर्णन विषयक कहलाता है। जहाँ अनेक श्लोकों का एक साथ अन्वय हो उसे कुलक कहते हैं। उसी का नाम संदानीयत भी है। एक एक श्लोक की स्वतंत्र रचना को मुतक कहते हैं। उसे सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए। श्रेष्ठ कवियों की सुंदर युक्तियों से संपन्न ग्रंथ को कोश कहा गया है। वह ब्रह्म की भांति अपरिछिन्न रस से युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषों को रुचिकर प्रतीत होता है। सर्ग में जो भिन्न भिन्न छंद की रचना होती है वह आभासोपम शक्ति है। उसके दो भेद हैं, मिश्र तथा प्रकीर्ण, जिसमें श्रव्य और अभिनय दोनों के लक्षण हो वह मिश्र और सकल युक्तियों के से युक्त काव्य प्रकीर्ण कहलाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में काव्य आदि के लक्षण नामक 333वां अध्याय पूरा हुआ।
338वां अध्याय नाटक निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, रूपक के 27 भेद माने गए हैं। नाटक प्रकरण भीम, इहा मृग, तमवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, विधि, अंक, त्रोटक, नाटिका, पटक, शिल्पक, कर्णा, धूम्रलिका, प्रस्थान, बाणिका, भाणी, गोष्ठी, हलीशक, काव्य, शीर्घदीत, नाट्य रसक, रासक, नाट्य रासक, रासक, उलाप्य तथा प्रणेषण। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपक के सभी भेदों में व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी किसी में दृष्टि गोचर होते हैं। रूपक के सभी भेदों में पूर्वांग के निवृत्त हो जाने पर देश, काल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अंक और स्थिति ये उनके सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि इनका सर्वत्र उपसर्वण हो देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जाएगा। यहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है। नाट्य को धर्म, अर्थ और काम का साधन माना गया है, क्योंकि वह करण है। इसकी इति कृत्यता, कार्यारंभ की विधि यह है कि पूर्वांग का विधिवत संपादन किया जाए। पूर्वांग के नांदी आदि 22 अंग होते हैं। देवताओं को नमस्कार, गुरुजन की प्रशस्ति तथा गौ, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद नांदी कहलाते हैं। रूपकों में नांदी पाठ के पश्चात यह लिखा जाता है कि नांद्यते सूत्रधारः। नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधारक का प्रवेश। इसमें कवि की पूर्व गुरु परंपरा का वंश, प्रशंसा, पौरुष तथा काव्य के संबंध और प्रयोजन, इन 5 विषयों का निर्देश करें। नटी, विदूषक और पारिपार्श्वक ये सूत्रधार के साथ जहां अपने कार्य से संबंध प्रस्तुत विषय को उपस्थित करने वाले विचित्र वाक्यों द्वारा परस्पर संलाप करते हैं, पंडित जन उसको आमुख जाने, उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। आमुख के 3 भेद होते हैं, प्रवर्तक, कथाउद्योतक तथा प्रयोगातिशय। अब जब सूत्रधार उपस्थित काल, ऋतु आदि का वर्णन करता है, तब उसका आश्रय भूत पात्र प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। इसका बीजांशों में ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्यार्थों को ग्रहण करके प्रवेश करता है, तब उसको कथोदात कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग का वर्णन करे, उस समय यदि पात्र वहां प्रवेश करे तो वह प्रयोगातिशय होता है। इतिवृत्त, इतिहास को नाटक आदि का शरीर कहा जाता है। उसके 2 भेद माने गए हैं, सिद्ध और उत्प्रेषित। शास्त्रों में वर्णित इतिवृत्त सिद्ध और कवि की कल्पना से निर्मित उत्प्रेषित कहा जाता है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन सिद्धि की हेतुभूता हैं। चेष्टा, कार्यावस्थाएं भी 5 ही मानी गई हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, सद्भाव, नियत फल प्राप्ति और 5वां फल योग। रूपक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये
क्रमशः 5 संधियां हैं जो अल्प मात्र वर्णित होने पर भी बहुधा विसर्पण अनेक अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। फल की हेतुभूत इस अर्थ प्रकृति को बीज कहा जाता है, जिसमें विविध वृत्तांतों और रस से बीज की उत्पत्ति होती है। काव्य के शरीर में अनुगत उस संधि को मुख कहते हैं। अभिष्ट अर्थ की रचना, कथा वस्तु की अखंडता, प्रयोग में अनुराग, गोपनीय विषयों का गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन, ये काव्यांगों के 6 फल हैं। जैसे अंगहीन मनुष्य किसी कार्य के में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अंगहीन काव्य भी प्रयोग के योग्य नहीं माना जाता। केवल देश देश काल के बिना किसी भी इतिवृत्त की प्रवृत्ति नहीं होती। अतः नियम पूर्वक उन दोनों का उपादान पद कहलाता है। देशों में भारतवर्ष और काल में सतयुग, त्रेता और द्वापर युग को ग्रहण करना चाहिए। देश काल के बिना कहीं भी प्राणियों के सुख दुख का उदय नहीं होता। सृष्टि के आदि काल की वार्ता अथवा सृष्टि पालन आदि की वार्ता प्राप्त हो तो वह वर्णनीय है। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाट्य का निरूपण नामक 338वां अध्याय पूरा हुआ। 339वां अध्याय श्रृंगार आदि रस भाव एवं नायक आदि का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर अविनाशी, सनातन, अजन्मा और व्यापक पर ब्रह्म परमेश्वर को अद्वितीय चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज स्वरूप भूत आनंद कभी कभी व्यचित होता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति का ही चैतन्य, चमत्कार और रस के नाम से वर्णन किया जाता है। आनंद का जो प्रथम विकार है उसे अहंकार कहा गया है। अहंकार से अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ। उस अभिमान में ही तीनों लोकों की समाप्ति हुई है। अभिमान से रति की उत्पत्ति हुई और वह विभिचारी आदि भाव सामान्य के सहकार से पुष्ट होकर श्रृंगार के नाम में गाई जाती है। श्रृंगार के इच्छा अनुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। उनके अपने अपने विशेष स्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष अभिव्यक्ति ही उन रसों का लक्षण है। वे रस परमात्मा के सत्वादि गुणों के विस्तार से प्रकट होते हैं। अनुराग से श्रृंगार, तीक्ष्णता से रौद्र, उत्साह से वीर और संकोच से विभत्स रस का उदय होता है। श्रृंगार रस से हास्य, रौद्र रस से करुण रस, वीर रस से अद्भुत रस तथा विभत्स रस से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। वैसे सहज रस तो 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स ही है। जैसे बिना त्याग के धन की शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणी की भी शोभा नहीं होती। अपार काव्य संसार में कवि की प्रजापति है। उसको संसार का जैसा स्वरूप रुचि कर जान पड़ता है, उसके काव्य में यह जगत वैसे ही
रूप में परिवर्तित होता है। यदि कवि श्रृंगार रस का प्रेमी है तो उसके काव्य में रस में जगत का प्राकट्य होता है। यदि कवि श्रृंगारी न हो तो निश्चय ही काव्य निरस होगा। रस भाव ही नहीं है और भाव भी रस से रहित नहीं है, क्योंकि इन भावों से रस की भावना अभिव्यक्ति होती है। भाव्यन्ते रसा यभी यभी भावित होते हैं रस उनके द्वारा। इस व्यतिउत्पत्ति के अनुसार वे भाव कहे गए हैं। रति आदि 8 स्थायी भाव होते हैं, जहाँ तथा स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव माने जाते हैं। सुख के मनानुकूल अनुभव, आनंद की मनोरम अनुभूति को रति कहा जाता है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त के विकास को हास कहा जाता है। अभिष्ट वस्तु के नाश आदि से उत्पन्न मन की विकलता को शोक कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करने वाले पर कठोरता के उदय को क्रोध कहते हैं। पुरुषार्थ के अनुकूल मनोभाव का नाम उत्साह है। चित्र आदि के दर्शन से जनित मानसिक विकलता को भय कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा जुगुप्सा कहलाती है। किसी वस्तु के दर्शन से चित्त का अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव हैं जो रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। भय या रागादि उपाधियों से चेष्टा का अवरोध हो जाना स्तंभ कहलाता है। श्रम एवं राग आदि से युक्त अंतःकरण से के शोभ से शरीर में उत्पन्न जल को स्वेद हर्षादि से शरीर का उत्सवासित होना और उसके रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदि के कारण वाणी का स्पष्ट उच्चारण न होना, गदगद हो जाना स्वभेद कहा गया है। चित्त के शोभ से उत्पन्न कंपन को वेपथु कहा गया है। विषाद आदि से शरीर की कांति का परिवर्तन विवर्ण्य कहा गया है। दुख अथवा आनंद आदि से अद्भुत नेत्र जल को अश्रु कहते हैं। उपवास आदि से इंद्रियों की संज्ञानहीनता को प्रलय कहा है। वैराग्य आदि से उत्पन्न मानसिक खेद को निर्वेद कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदि से जनित शैथिल्य को ग्लानि कहते हैं। वह शरीर में ही व्याप्त है। अनिष्ट प्राप्ति की संभावना को शंका और मत्सर, दूसरे का उत्कर्ष सहन न करने को असूया कहा जाता है। मदिरा आदि के उपयोग से उत्पन्न मानसिक मोह मद कहलाता। अधिक कार्य करने से शरीर के भीतर उत्पन्न क्लांति को श्रम कहते हैं। श्रृंगार आदि धारण करने में चित्त की उदासीनता को आलस्य कहते हैं। धैर्य से भ्रष्ट हो जाना, दैन्य तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से जो बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है उसे चिंता कहते हैं। किसी कार्य भय से छूटने या इष्ट वस्तु को पाने आदि के लिए उपाय न सूझना मोह कहलाता है। अनुभूत वस्तु का चित्त में प्रतिबिंबित होना स्मृति कहलाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा अर्थों के निश्चय को मति कहते हैं। अनुराग आदि से होने वाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है उसका नाम व्रीड़ा या लज्जा है। चित्त की अस्थिरता को चपलता और प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं।
प्रतिकार की आशा से उद्भुत अंतःकरण की विकलता को आवेश कहा जाता है। कर्तव्य के विषय में कुछ प्रतिभा न होना जड़ता की जाती है। अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति से बड़े हुए आनंद या संतोष के अभ्युदय को प्रति कहते हैं। दूसरों में निकृष्टता और अपने में उत्कृष्टता की भावना को गर्व कहा जाता है। इच्छित वस्तु के लाभ में देव आदि से जनित विघ्न के कारण जो दुख होता है उसे विषाद कहते हैं। अभिष्ट पदार्थ की इच्छा से जो मन की चंचल स्थिति होती है उसका नाम उत्कंठा या उत्सुकता है। अस्थिरता अस्थिर अस्थिर हो हट उठना चित्त और इंद्रियों का अपस्मार है। युद्ध में बाधाओं के उपस्थित होने से स्थिर न रह पाना त्रास माना गया है तथा चित्त के चमत्कृत होने को विप्सा कहते हैं। क्रोध के शमन न होने पर होने को अमर्ष तथा चेतना के उदय को प्रबोध या जागरण कहते हैं। चेष्टा और आकार से प्रकट होने वाले भावों का गोपन अवहित्य कहलाता है। क्रोध से गुरुजनों पर कठोरता वांग दंड का प्रयोग उग्रता कहलाता। चित्त के उहापोह को वितर्क तथा मानस एवं शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति को व्याधि कहते हैं। काम आदि के कारण असंबद्ध प्रलाप करने को उन्माद कहा गया है। तत्व ज्ञान होने पर चित्तगत वासना की शांति को क्षम कहते हैं। कवि जनों को काव्यादि में रस एवं भावों का निवेश करना चाहिए जिसमें रति आदि स्थायी भावों की संभावना जिसमें रति आदि स्थायी भावों की विभावना हो जिसके द्वारा उनकी विभावना हो वह विभाव कहा गया है। वह अवलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। रति आदि भाव समूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं वह आलंबन नामक विभाव है और यह नायक आदि का आलंबन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोधक धीर ललित और धीर प्रशांत ये चार प्रकार के नायक माने गए हैं। ये धीरोधाति की नायक अनुकूल दक्षिण शठ एवं दृष्ट से भेद से 16 प्रकार के कहे जाते हैं। कीट मर्द विट और विदूषक ये तीन श्रृंगार रस में नायक के नर्म सचिव अनुनायक होते हैं। कीट मर्द श्रीमान एवं नायक के समान बलशाली सहायक होता है। विट धूर्त नायक के देश का कोई व्यक्ति होता है। विदूषक प्रहसन से नायक को प्रसन्न करने वाला होता है। नायक की नायिका भी 3 प्रकार की होती है, स्वकीया, प्रक्रिया एवं पुनर्भू। पुनर्भू नायिका कोशिकाचार्य के मत से है। कुछ पुनर्भू नायिकाओं को न मानकर उसके स्थान पर सामान्य की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं। उद्दीपन विभाव विविध संस्कारों के रूप में स्थित रहते हैं। ये आलंबन विभाव में भावों को उद्दीप्त करते हैं। 64 कलाएं कर्मादि एवं गतिका आदि के भेद से 2 प्रकार की होती है। कुहुक और स्मृति प्राय हास्योद्धारक है। आलंबन विभाव के उद्भुत संस्कार युक्त भावों के द्वारा स्मृति इच्छा द्वेष और
प्रयत्न के संयोग से किए हुए मन वाणी बुद्धि तथा शरीर के कार्य को विद्वजन अनुभव मानते हैं। स अत्र अनुभयते उत अनुभवती। आलंबन में जो अनुभूय मान है अथवा आलंबन में जो दर्शन के बाद कट होता है, इस प्रकार अनुभव शब्द की निरुक्ति व्युत्पत्ति की जाती है। मानसिक मानसिक व्यापार की बहुलता से युक्त कार्य मन का कार्य कहा जाता है। पुरुष पुरुष संबंधी एवं स्त्री संबंधी दो प्रकार का होता है, वह इस प्रकार भी प्रसिद्ध है। शोभा, विलास, माधुर्य, सौंदर्य, गांधीर्य, ललित, औदार्य और तेज, ये 8 पुरुष कर्म है। नीच जनों की निंदा, उत्तम पुरुषों में से स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य, इनके कारण मानसिक कार्य के रूप में शोभा का आविर्भाव होता है। जैसे भवन की शोभा होती है, भाव भाव हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गंभीरता, ये 12 स्त्रियों के प्रभाव कहे कहे गए हैं। और विलास और हाव का भाव कहते हैं। ये भाव किंचित आश्चर्य हर्ष से प्रादुर्भूत होता है। वाणी के योग से वागारंभ कहते हैं। इसके भी 12 भेद होते हैं। इनमें भाषण को आलाप, अधिक भाषण को आलाप, दुखपूर्ण वचन को विलाप, बारंबार कथन को अनुलाप, कथनाप कथन को संलाप, निरर्थक भाषण को अपलाप, वार्ता के परिवहन को संदेश और विषय के प्रतिपादन को निर्देश कहते हैं। तत्व कथन को अतिदेश एवं निस्सार वस्तु के वर्णन को उपदेश कहा जाता है। और शेष शिक्षापूर्ण वचन को उपदेश और व्याजोक्ति को व्यपदेश कहते हैं। दूसरों को अभिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर वागारंभ का व्यापार होता है। इसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति, ये 3 भेद होते हैं। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में श्रृंगार आदि रस, भाव तथा नायक आदि का निरूपण नामक 339वां अध्याय पूरा हुआ। 340वां अध्याय रीति निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वाग विद्या काव्य शास्त्र के सम्यक परिज्ञान के लिए रीति का वर्णन करता हूँ। इसके भी 4 भेद होते हैं, पांचाली, गौड़ी, वेदर्भी तथा लाटी। इनमें पांचाली रीति उपचार युक्त कोमल एवं लघु समासों से संबंधित होती है। गौड़ी रीति के में संदर्भ की अधिकता और लंबे लंबे समासों की बहुलता होती है, वह अधिक उपचारों से युक्त नहीं होती। वेदर्भी रीति उपचार रहित, सामान्यतः कोमल संदर्भों से युक्त एवं समास भ्रजित होती है। लाटी रीति संदर्भ की स्पष्टता से युक्त होती है, किंतु उसमें समास अत्यंत स्पष्ट नहीं होते। वह यद्यपि अनेक विद्वानों द्वारा परित्यक्त है। यद्यपि अति बहल उपचार युक्त लाटी रीति की रचना उपलब्ध होती है। अब वृत्तियों का वर्णन कहा जाता है। जो क्रियाओं में विषमता को प्राप्त नहीं होती, वह वाक्य रचना वृत्ति कही गई है। इसके 4 भेद हैं, भारती, आरंभटी, कौशिकी और सात्यवती। भारती वृत्ति वाचिक अभिनय की प्रधानता से युक्त होती है। यह प्राय नट पुरुषों के आश्रित होती है, किंतु कभी कभी स्त्री नटी के आश्रित होने पर वह प्राकृत युक्तियों से संयुक्त होती है। भरत के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण उसे भारती कहा जाता है। भारती के 4 अंग माने गए, विधि, प्रहसन, आमुख एवं नाटिका आदि की प्ररोचना। विधि के 13 अंग होते हैं, उदातक, लपित, उत्साह, प्रलाप, वाक, श्रेणी,
नालिका, विपण, व्यवहार, त्रिगत, छल, अवश्य, दिंदित, गण, मृदव एवं उचित, तापस आदि के परिहास युक्त वचन का प्रहसन कहते हैं। आरभटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल और युद्ध आदि की बहुलता मानी गई है। आरभटी वृत्ति के भेद निम्नलिखित हैं: संक्षिप्ताकार, वाद तथा वास्तु उत्थापन। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में रीति निरूपण नामक 340वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।